अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी बात कीजिए। जी हकीम साहब, मैं रुमाना बात कर रही हूँ। रुमाना नाम है मेरा, और मसला मेरा ये है कि शोहर के रोजगार के बारे में बात करनी है। जी हाँ, उनका तकरीबन 4-5 साल हो गए। सऊदी अरब में थे, बहुत अच्छी जॉब थी, वहाँ से खत्म हो गई। जी उसके बाद से पाकिस्तान जब से आए ना, बहुत परेशान है। इतनी मतलब जॉब लगती है और खत्म हो जाती है। इसी तरह से मतलब 5 साल से सिलसिला चल रहा है। जी तो सारे काम खराब होते जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब चीजें, जो कुछ था वो सब खत्म हो गया अभी की। जी तो 2-3 जगह मतलब जो वो दिखाए भी, तो किसी ने कहा जादू है, किसी ने कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जो भी काम है ना बन नहीं रहा, सारे काम अटक जाते, हर काम में रुकावट है जी घर की। और घर में एक चूटियों की और इसकी मकड़ियों की बहुत ज्यादा वो है। मतलब चूटियां बहुत होती हैं और मकड़ियां बहुत होती हैं, जी ये 2 चीजें। बाकी के बच्चे की पढ़ाई का मसला, शादी से मुताल्लिक मसले में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अभी उनकी बेटी की शादी का भी सिलसिला चल रहा है। मतलब जो भी काम होता है ना उस इतनी मुश्किल से होता है कि परेशान हो जाते हैं। जी और बीमारियां भी घर में, हर चीज मतलब सारी चीजें खत्म होती जा रही है। जी से हो गया जी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके घर को सुख सुकून चैन अता फरमाएगा और घर में जो मकड़ियाँ चीज़ें ये ख़त्म होंगी और आपके घर के मियाँ का कारोबार, उनके मसाइल। मैं आपको एक छोटी सी बात अर्ज़ करूँगा। जिस घर में मकड़ियाँ हों, चूहे हों, टिड्डियाँ हों, सांप हों, बिच्छू हों, कीड़े हों, जुएँ हों, मकोड़े हों, तकलीफ देने वाली चीज़ें हों, आप हर नमाज के बाद सिर्फ 7 बार सूरत माउन हल्की आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में, हल्की आवाज़ में पढ़ लीजिए। सिर्फ 7 बार अवल आकर दरूद पाक के साथ, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7। हर नमाज के बाद 7 बार आप सूरत माउन पढ़ लीजिए, सिर्फ 7 बार। इन 7 बार सूरत माउन को इतना पढ़ें तवज्जो से और पूरे घर में तसव्वुर के साथ दम कर दीजिए। आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपके घर से ये चीज़ें खुद ब खुद रवाना हो जाएंगी और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और आपके घरेलू मसाइल और मुश्किलात और परेशानियों को दूर करने के लिए मैं एक अमल बताता हूँ। अहले बैत की एक बहुत बड़ी हस्ती है हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ी अजीम हस्ती है। ये बात सनद के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, रेफरेंस के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने शहीद किया तो आप कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। आपका खून कुरान पाक की उस आयत पे गिरा, वो आयत थी फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह पाक उनके दरजात बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए, आले रसूल की बहुत बड़ी एक निशानी और बहुत अजीम हस्ती थे। फरमाते हैं कि ये आयत सारी कुरान की आयत में इसका नाम मैंने रखा है आयत शहादत। इमाम मूसा फरमाते काज़िम आयत शहादत। और उनके पास जो कोई दुखियारा आता था, गम का मारा आता था, मुश्किलात में अटका हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ, कर्जों में, जिंदगी की कोई नाकामी में आता था, उसको फरमाते थे अपने खादिम को, इसको आयत शहादत लिख दे। उन्होंने इस आयत का नाम रखा हुआ था आयत शहादत, आयत शहादत। और इसका अजब नाम उन्होंने, मैं हैरान हूं कि उनकी फसाहत और बलागत और इल्मी तबहर और कमालात और तकवा तो फिर उनसे बढ़ के किसका हो सकता है, जिनके घराने से हमें दीन और हिदायत की रोशनी मिली है। उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बहुत मोहब्बत करते थे। फरमाते थे इस आयत का नाम आयत शहादत है। तो मैं आपको मोहतरमा ये आयत शहादत बता रहा हूँ। इस आयत शहादत को यकीन से पढ़िए, बहुत कमाल चीज़ है। फसयकफीकहुमुल्लाह, तू मेरे लिए काफ़ी है आका, तू मेरी किफ़ायत करेगा, तू मुझ पे रहमत करेगा, तू मेरा कफील है, तू मेरा वकील है और मेरी सब दलील मौला तू ही है।
اور تو سمیع بھی ہے اور تو عالم بھی ہے، میرے اندر کے بھی درد کو سنتا ہے اور میرے غموں کو تو ہی جانتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسا مبارک لفظ ہے، ایسا مبارک لفظ ہے کہ ہم گمان نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، اتنا مبارک لفظ ہے، اتنی مبارک آیت ہے۔ اس کو ڈوب کے پڑھیں، اس کو یقین سے پڑھیں۔ اس کی سند قرآن کی آیت ہے۔ دوسرا، شہادت کا خون اس پہ گرا، اور راوی کون ہے؟ آل رسول، اہل بیت کی ایک عظیم ہستی، شہنشاہ، شاہ سوار، انہوں نے اس کے مشاہدات بیان کی۔ خادم کو فرماتے تھے کہ آیت شہادت لکھ کے اس کو دے دے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، ان کی مشکلیں دور ہو جاتی تھیں، اور ان کی پریشانیاں اور ان کے غم ختم ہو جاتے تھے۔ تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان پریشانیوں کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں، تو آپ صرف اور صرف ایک کام کریں کہ آپ آیت شہادت کو پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں، اور پورے یقین سے پڑھیں، اور پورے اعتماد سے پڑھیں۔ میں نے آپ کو بہت سی چیزیں نہیں بتائیں اور نہیں بتاؤں گا، لیکن آپ کو عرض کروں گا کہ آیت شہادت پہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت اور غیبی نظام، عافیت اور برکت کا نظام ایسا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اور اللہ پاک سب کے مسئلے حل کرے۔ اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جتنے بھی وظائف، تسبیحات، ذکر، اعمال بتاتا ہوں، ان سب وظائف، تسبیحات اور اعمال کی آپ سب کو اجازت ہے۔ جتنے بھی دکھیارے ہیں، مسائل میں مارے، آپ خود بھی اجازت ہے اور آپ دوسروں کو بھی بتائیں۔